राम 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 ये केवल एक राम नाम का आश्रय वाला मार्ग है, जिसमें केवल राम नाम को अपना इष्ट मान करके राम 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 ही यथाशक्ति जपना होता है और राम 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 ही यथाशक्ति संकीर्तन के रूप में गाते हैं, जो अभी अवध किया गया। इसके अलावा केवल एक बार छोटा सामर्थ्य के अनुसार राम भंडारा किया जाता है, जो आज संपन्न हो रहा है। इसमें भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी प्रभु राम को समर्पित करके वो राम भंडारा करता है। वही फिर भी वो समर्थ नहीं है, 150 रुपए का प्रसाद भी नहीं अगर वो बांट सकता है, तो राम भंडारा तो उसी तिथि में अवश्य किया जाता है। लेकिन वह राम राम करके मानसिक रूप से अगर वो भंडारा कर ले तो वो भी भगवान को, परमात्मा को स्वीकार हो जाता है। लेकिन ये वही साधन है जो सबके लिए है। इसमें स्त्री, पुरुष और बालक, नपुंसक, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। तो अनेक 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 अनंत जन्मों के बाद जब प्रभु कृपा कर देते हैं तो उस जीव को मनुष्य बना देते हैं। जब मनुष्य का शरीर मिल जाता है तो अब इसमें कहा गया है कि अपना जीवन मनुष्य बन करके भी हम क्यों ना उद्धार करें अपना, क्योंकि यह उद्धार करने के लिए ही मनुष्य बनाया गया है। और एक है तो क्या है, वो परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही परम पिता है, वही एक ईश्वर है। तो वेदों में भी कहा है कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। तो जब एक है तो वो केवल राम राम ही है। उस परमात्मा, उस ब्रह्म का नाम ही राम है। और उस परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। लेकिन मोरे मत बड़ नाम दुहूते, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये दोनों के अलावा तीसरी चीज है नाम। तो परमात्मा का जो नाम है वो है राम, 2 अक्षर का नाम है, राम। बस केवल राम राम अगर कर लिया तो वो दोनों स्वरूप में जो स्वरूप आप चाहते हैं उसी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मानिए कि आप राम 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 जो निकल रहा है तो ये सारे ब्रह्मांड में ये आपकी ध्वनि जो वेव्स हैं, ये तरंगें जाती हैं। तो जहां आपके परमात्मा हैं, चाहे वो यहीं हैं, कण कण में हैं या जहां भी हैं, हमें कहीं नहीं भटकना और राम राम भर कहते रहना है तो वो वहीं आएंगे। ऐसा राम राम है और यही सत्य है। यही तो कहा है कि राम नाम सत्य है और किसी को सत्य नहीं कहा। तो कुछ तो विशेषता है राम राम में। तो इसमें राम राम ही बोलना है और इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं पकड़ना है। तो इसमें एक विशेषता वाली बात जो हम बता रहे हैं कि हम करें क्या, तो जिस समय से, जिस क्षण से हमें ये समझ में आ जाए किसी रा और माँ राम में, इसी नाम में परमात्मा की सारी शक्तियां इसी में प्रत्यक्ष रूप से समाहित हैं, ये मान लें, ये विश्वास हो जाए। जब विश्वास होगा तभी आपको प्रेम होगा। और जब राम नाम से प्रेम हो जाएगा तो फिर लगन लग जाएगी। और जब लगन लगेगी
तब वो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। ये कैसे प्रकट होते हैं? जब हमारा प्रेम इसमें हो जाएगा, और प्रेम तभी होगा जब हमें विश्वास होगा। तो हमें मान लेना है ये मान करके कि वास्तव में बिल्कुल ये बात सत्य है कि राम में ही सारी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से हैं। तो हमारे राम जो गद्दी में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ साक्षात परमात्मा इसमें विराजमान है, और वही हमें सब देंगे। लेकिन उसका केवल एक आधार है, केवल एक साधन है, बस राम 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 बोलना, और कोई दूसरा साधन नहीं। अब प्रवेश लेने के बाद जब हमने मान लिया तो उसमें होना चाहिए हमारी अनन्य भक्ति, उस राम के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब हम राम को भी पकड़े हैं, राम राम कर रहे हैं, राम को हमने अपने हृदय में अंतःकरण में बिठा लिया, हमारे यहाँ विराजमान है। अब केवल एक ही ईश्वर हमारे हैं, एक ही परमात्मा है, एक ही परम पिता है हमारे राम। तो अब हमें दूसरे को नहीं पकड़ना है, आदर सम्मान सबका करना है। कोई हमारे यहाँ आ जाए तो सभी हमारे राम के स्वरूप हैं, हमारे राम इनके अंदर भी विराजमान है। इस भाव से आदर सम्मान सबका करना है। लेकिन ये नहीं है कि जो कोई आवे सबसे मांगते फिरो। मांगना तो किससे है? केवल एक, अब जिनके हम हो चुके या जो हमारे हो चुके, ये भाव बना लेना है प्रभु राम पर कि राम के अलावा किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना। तो जब एक ही भरोसा हो जाएगा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तो वही राम आपके अंदर चलने लगेगा, ये नाम चलने लगेगा। जो कुछ आपके हित में होगा वो प्रभु राम अपने आप व्यवस्था करेंगे, अपने आप वो निमित्त किसी को बनाएंगे, आपके सारे काम वो संभालने लगेंगे। आप केवल एक नमूना है, एक मशीन की तरह चलेंगे, लेकिन चलाएंगे कौन? राम। तो ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा करके जो राम नाम का आश्रय ले लेता है, फिर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और सब कुछ मिलने लगता है। जब तक हम राम राम को भी पकड़े हैं और अन्य जगह अभी तमाम देवी देवताओं और मंदिरों में भी आस्था है, तो आस्था आपकी बढ़ गई तो वो लाभ नहीं मिलेगा। सारी श्रद्धाएं हैं सब राम के लिए हैं। ऐसा भाव बना करके इसमें राम राम का आश्रय बनाना पड़ता है। केवल इतनी बात समझने की है। और जब ये समझ में आ गया कि राम के अलावा कुछ नहीं है, इसी राम से सब होना है, और सारे जगत में भी इसी की ज्योति जल रही है, इसी का प्रभाव, इसी का प्रताप है, तो राम के भरोसे हो जाओगे तो ये आपका बिल्कुल सही लक्ष्य में पहुंच गए। परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि आपका यह लोक भी बनेगा और परलोक भी बन जाएगा। लेकिन अनेक जगह से आस्थाएं हटा करके पूरी आस्था से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से केवल राम नाम पर आश्रित होना है। बस यही आपका भाव बन गया। जिस समय उसी समय से आपको ऐसे दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, वो आप समझेंगे, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। राम राम की जय।